प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है जो कि 21/11/2025 का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 3 वचन। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। 4 वचन, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक धर्म के बातों के विषय में सिखाते हैं। एक एक जो आत्मिक क्रिया है, आत्मिक कार्य है, किस तरह करना है, उस बात को हमें सिखाते हैं। यानी कि प्रार्थना करना किस तरह है और उपवास किस तरह करना है, दान किस तरह करना है। ये सारे विषय जो है आत्मिक चीज़ें हैं। हमें ये सारे काम को करना है। उसमें भी एक डिसिप्लिन है, वो भी किस तरह करना है, वो एक तरीका है। उस तरीके को हमें अपनाना है। उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, मनन करना, दूसरों को सिखाना और अपने घर वालों को सिखाना, बच्चों को सिखाना, परिवार को चलाना और दान देना, ये सारे बातें आत्मिक क्रिया में आते हैं। उस आत्मिक क्रिया जो भी है उसको करने का तरीका है। उस तरीके को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। ठीक उसी तरह आज जो है दान के विषय में, एक आत्मिक कार्य के विषय में हम देखने जा रहे हैं, जो कि दान देना, परमेश्वर को भेंट देना, कलीसिया को, परमेश्वर का सेवकाई को जब हम देते हैं हमें किस तरह देना है, और जो है गरीबों को देते हैं वह किस तरह देना है, वह सब हम आज जो है थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। हमें गरीबों को देना और परमेश्वर के लिए देना, कलीसिया के लिए देना, सेवकाई के लिए देना, परमेश्वर के दासों के लिए देना, ये सब परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर ने जो सिखाया हुआ कार्य है, आत्मिक कार्य है। परमेश्वर के ये सब आज्ञाएं हैं, ये सबको, ये सारा कुछ हमें करना है। दान देते समय हमें घमंड के साथ नहीं देना है, दूसरों को दिखाकर हमें नहीं देना है, दूसरों को बताना नहीं, तुरही नहीं फूंकना है। हमें जो है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने नाम फैलने के लिए जो है मैं दान दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, इस तरह दिखाकर हमें नहीं देना है। बल्कि एक हाथ, जो दायां हाथ अगर दान देता है तो बायां हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। उस तरह हमें देना है, सीक्रेट होना चाहिए। दान देना यानी कि वो बात जो है परमेश्वर को केवल मालूम होना चाहिए, गुप्त में होना चाहिए। इस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है। अगर हम जो है उसको तुरंत फूंक देते हैं, यानी कि जो है उसको लोगों को बता देते हैं, मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना जो है मदद किया, इस तरह हम अपने नाम को प्रस्ताव करने के लिए घमंड के साथ अगर हम बताते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए अगर हम बताते हैं, तो वो जो है परमेश्वर इस तरह कहते हैं कि उसका फल जो है हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा। अगर हम दान जो भी हम देते हैं, चाहे गरीब को दें, चाहे परमेश्वर के कलीसिया के लिए दें, चाहे परमेश्वर के दास दासियों के लिए दें, चाहे किसी को मदद करें, चाहे परमेश्वर का राज्य का स्थापना के लिए दें, हम गुप्त में देना है। अगर हम गुप्त में देते हैं, अगर हम जो है उस बात को सीक्रेट रखते हैं, तो परमेश्वर उस बात को जानता है, देखता है और उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर के न्याय के समय में हमें मिलेगा। हमारा दान जो है गुप्त में होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक हाथ यानी कि दाहिना हाथ अगर दान दे तो बायां हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। यानी कि एक शरीर का दूसरा अंग को भी पता नहीं होना चाहिए। ये जो है एक उदाहरण है,
उतना सीक्रेट होना चाहिए। एक शरीर का अंग यानी कि कलीसिया के जो है दूसरे भाई बहन को पता नहीं होना चाहिए, जो है हमारे जो है करीब से करीब जो है रिश्ता को भी जो है हो सके पता नहीं होना चाहिए। हम जो है घमंड के लिए उसको नहीं बताना है, बल्कि हमें गुप्त में देना है, उसको सीक्रेट रखना है। मेरे प्रियो, परिवार में उसके वजह से परेशानी नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। परिवार में पति पत्नी के बीच में अगर इस बात को छुपाएंगे तो अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमें पति पत्नी जो डिसाइड करके दे सकते हैं, बाकी किसी को हमें बताने का आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। हमें इस आत्मिक कार्य को करने के लिए जो भी तरीका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है उस तरीके के अनुसार करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आत्मिक कार्य जो आपने बताया है परमेश्वर, उस कार्य में एक कार्य को हमने देखा और किस तरह करना है उस तरीके को भी आपने बताया, उस बात को हमने देखा परमेश्वर। पिताजी, हम आपने जो बताया है उस तरीके के अनुसार हम आत्मिक कार्य जो दान देना, उस कार्य को हम करने पाएँ परमेश्वर, हम दान देने पाएँ। हालेलुया। हम गरीबों को मदद करने पाएँ, लोगों को जो है जो लोग जो मुश्किल में पड़े हैं, जिनको मदद करना चाहिए उनको मदद करने पाएँ, आपके राज्य के लिए बोने पाएँ, कलीसिया को देने पाएँ, आपके दास दासियों को देने पाएँ, आपके सुसमाचार प्रचार करने के लिए देने पाएँ। जो भी जो आज्ञा है, दान देने का आज्ञा है, उसको पूरा करने पाएँ परमेश्वर, उसको गुप्त में हम रखने पाएँ। हम परमेश्वर इस विषय में तुरई ना फूंकने पाएँ। हम अपने नाम को प्रस्ताव करने के लिए, फैलाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोगों को बताने ना पाएँ परमेश्वर। हम इस बात को गुप्त में रखने पाएँ ताकि आपके आगमन में हमें इस बात के फल मिल सके परमेश्वर, स्वर्ग राज्य में हमें फल मिल सके। इस बात के फल, इस प्रतिफल हमारे जीवन में मिल सके, आशीष मिल सके परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर इस आज्ञा को पूरा करने पाए, इस आज्ञा के अनुसार, इस तरीके के अनुसार इस कार्य को करने पाए, दान देने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हर एक का मन में कार्य करना परमेश्वर, देने का उत्साह हर एक का हृदय में होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, सबको आशीष देना। जो भी जन आपके राज्य के लिए बोया है या गरीबों को मदद किया है परमेश्वर, उन सबको आशीष देना पिता, बहुतायत से उन्हें आशीष देना, उसका प्रतिफल ज़रूर आपने रखा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। और इस काम में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।